Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone and welcome back in our lecture series CS 201 and it is very important lecture number 13 which is an array manipulation. क्या होता है? तो व्यूअर्स, अगर ये आपने ये वाली मेरी स्लाइड को याद कर लिया तो समझे कि आपने एरे मैनिपुलेशन कर लिया। जी व्यूअर्स, अगर मीन्स दैट के जो लेक्चर नंबर 13 है वो बहुत ही छोटा लेक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इस लेक्चर का एरे मैनिपुलेशन का अगर आपको लफ्जी मतलब मैं आपको समझा दूं तो ये बताना कि एक एरे दूसरी एरे के साथ क्या कर सकती है। मसलन वो एक दूसरे के बराबर हैं या एक दूसरे से ज़्यादा हैं, कम हैं, या उसको रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या क्या मेथडोलॉजीज इस्तेमाल की जा सकती हैं इन एरे मैनिपुलेशंस विच वी सी इन आवर लेक्चर नंबर 13। अब यहाँ पे आप देखते हैं द एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर्स इन C++ दैट stored multiple data elements of the same data type in continuous memory location. In C++ programming languages, there are inbuilt functions to manipulate array types. Some functions can also be applied to multi-dimensional arrays. अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि कुछ एरेज जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। लाइक यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ एरे मैनिपुलेशन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। पहली है हमारे पास इस एरे, ये क्या करती है, ये देखती है कि इसमें इस एरे में मतलब कोई भी एरे है, समझेंगे ये हमारे पास एक एरे है, इसमें हमारे पास क्या ये मौजूद है, इस ये वाली जो हम कोई भी एरे है वो क्या इस एरे में मौजूद है। मतलब समझ लो कि अगर हमारे पास ये एक अलमारी है, उसमें ये कह रहा है कि उसमें देखो क्या हमारे पास यहाँ पे मोबाइल पड़ा है इस अलमारी में या नहीं पड़ा, तो ये चेक करता है इस एरे। इस सेम एरे वो अपने नाम से ही रिप्रेजेंटेड होते हैं कि सेम एरे क्या करता है, वो उसको देखता है कि उस जैसा कोई है कि नहीं है। रैंक एरे क्या करता है, वो ये बताता है कि इस एरे में कोई इसके बराबर का है कि नहीं है, मतलब उसकी पॉइंट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उसके बाद एक्सटेंट है, रिमूव एक्सटेंट है और रिमूव ऑल एक्सटेंट है। इस रिमूव एक्सटेंट का क्या मतलब होता है कि वो ये बताता है कि क्या इस मखसूस कॉन्टेंट को यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए या नहीं ये रिमूव कर देना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे पहले मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, फिर हम इसका लाइव कोड जाके चेक करेंगे। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने इसकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया है। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद वही मैंने कहा, सबसे पहले मैंने एक लाइन की है सी आउट, चेक करो कि इफ id एरे इज सेम इज id एरे या डिफर एरे। यहाँ पे सिर्फ ये मैंने एक लाइन लिखी है जिसमें मैंने ये बताया, पूछा गया है, लिखा है कि चेक करो ये वाली एरे लिखी है या नहीं है इस सेम फंक्शन के नाम से। तो यहाँ पे मैंने क्या कॉल करवाया, इस सेम फंक्शन मैंने कॉल करवाया और कहा कि अगर चेक करो कि इंट नंबर मतलब इनिशियलाइज एरे जो 3 है और 4 है उसकी वैल्यू आपस में सेम है कि नहीं है, तो वो जो हमें आउटपुट करके दिखाएगा, वो अगर सेम हुई तो वो हमें आउटपुट दिखा देगा, अगर सेम नहीं हुई तो वो आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो आए इसको हम कोड को कॉपी करते हैं। कोड को कॉपी करने के बाद हम यहीं पे वापस आ जाते हैं और इसी पे यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके ताकि ना आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ये भी एक लैदा लाइन है, ये एक लैदा लाइन है और ये एक लैदा लाइन है। अब ये वाली जो एक लैदा लाइन है, ये वाली, सिर्फ इस वाली पे गौर करो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया यहाँ पे। मैंने इसको बोला है कि ये वाली चेक करो भाई कि ये वाली एरे इसके एरे के बराबर है कि नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। पहले रन करने के बाद वो पुराने वाली एरे दिखा रहे हैं, तो हम इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद कोई एरे नहीं नजर आ रहा आपको, देख लें कोई एरे नहीं है। यहाँ पे ये देखिएगा कि एरे नंबर 3 और एरे नंबर 4 की वैल्यूज क्या है। अगर तो ट्रू है तो भी सी आउट कर दे, अगर फॉल्स है तो भी सी आउट कर दे। तो मैं इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद डिलीट करता हूँ।
डिलीट करने के बाद हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है चेक इफ आईडी, तो हमने यहाँ पे लगाया था क्या है, तो इनका सारे का साइज फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो उसने कहा है कि उनकी वैल्यू सेम है तो उसको प्रिंट कर दो, अगर सेम नहीं है तो उसको फॉल कर दो। तो ये वैल्यू फॉल्स सेम नहीं थी तो ये फॉल आ गई है, ठीक है। तो सेकंड वाली में सेम वैल्यू है 5 और 5 है, ठीक है, तो ट्रू हो गया है, उसमें सेम है। अब यहाँ पे देखो थर्ड वाली वैल्यू में भी सेम नहीं है, सेम तो है, यहाँ पे ये देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, इस सेम में। तो यहाँ पे ये मतलब ये हम चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कंपैरिजन वी विन ईच अदर्स। तो बाकी सारे के सारे मेथड में आप ही छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा, इसकी घर में प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आया मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ऐसा ही था। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ खुदारा इस जो भी आप वीडियो देखते हैं उससे बस ये की रिक्वेस्ट है कि इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आपको पता है कि मेरी 1000 वीडियो पे मुझे सिर्फ $1 मिलता है, और ये मैं बिल्कुल भी पैसों के लिए नहीं बनाता, सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है वो आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। तो बस आपका कमेंट करना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के शामिल होता है। तो मैं बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।